जी। तो सभी को प्रणाम। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपको चीजें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आप ऐसा कीजिए, एक दो लोगों की ना कुंडलियां बोल दीजिए। आज हम ना वीनस के ऊपर चर्चा करते हैं, शुक्र के ऊपर। मैं के तीन चार लोगों को जो है वो अनम्यूट करता हूँ, तो लाइव उन्हीं के चार्ट के अंदर से हम चीजों को स्टडी करेंगे। अब देखिए, ठीक है, होता क्या है कि ईश्वर ने हर इंसान को पैसा कमाने का, वेल्थ अर्जित करने का जो है वो मौका दिया है, और वो मौका शुक्र के रूप में दिया होता है, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, किसी भी प्लेनेट के साथ। अब तो जिन 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 लोगों का, जिन जिन लोगों का सैटर्न की स्ट्रिंग के अंदर, जिन जिन लोगों का सैटर्न की स्ट्रिंग के अंदर वीनस आ रहा होता है, तो उनको तो पैसा कमाने में कम प्रॉब्लम होती है। मतलब मान लो किसी के सैटर्न के ठीक बाद में शुक्र है, तो वो इंसान जैसे कोई कर्म करेगा, जैसे किसी प्रोफेशन में जाएगा, तो वो किस चीज को एक्टिव कर देगा? वो शुक्र को एक्टिव कर देगा। तो यानी कि उसको कर्म से पैसा आने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम रहेंगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनका सैटर्न के साथ वीनस ना डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा होता। डायरेक्टली मतलब डिस्पोजिटर से भी, अभी हम डिस्पोजिटर को फिर नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए आप उसको एक बार भूल जाओ। तो किसी का सैटर्न के साथ जो है वो वीनस का लिंक नहीं बना रहा, अब वो इंसान पैसा क्या कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। देखिए, वीनस जो है ना कुंडली के अंदर, वो सिंपली आपको तीन चार चीजें बताने आए, पैसों से रिलेटेड भी और बाकी चीजों से रिलेटेड। पैसों पैसों से रिलेटेड वो ये बताने हैं कि एक तो पैसा कहाँ से आएगा, नंबर टू वीनस है, वो आपको पैसों के रूप में क्या क्या बताने हैं। नंबर पहली चीज तो यह है कि ये इंसान पैसा कमाने के लिए कौन कौन से वो कर्म या कौन कौन सी वो एक्टिविटीज अपनी लाइफ के अंदर कर सकता है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से ढाल सकता है कि उसको पैसों की कभी जो है वो प्रॉब्लम देखने को ना मिले। नंबर टू, वीनस ये बताने आता है पैसों के मामले में कि इंसान को वेल्थ के प्रति, पैसों के प्रति किस तरीके का माइंड सेट रखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको पैसों की वो प्राप्ति होगी। नंबर टू तो ये है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का सैटर्न के साथ वीनस लिंक नहीं कर रहा है, चाहे कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, वो अलग चीज है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, फिर भी आप शुक्र को अपने इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो वीनस की आप स्ट्रिंग रेडी रखिए। आप वीनस की स्ट्रिंग रेडी रखते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी का कॉम्बिनेशन है सन वीनस का, पहले सन फिर वीनस का, तो यानी कि जब ये इंसान सन को पिक्चर में लाएगा, सूर्य को काम पे लगाएगा, तब इसके पास शुक्र की जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यानी कि शुक्र को ठीक रखने के लिए सूर्य को ठीक रखना जरूरी है। फैमिली के साथ अगर जुड़ के कुछ ऐसा किया जाए, कुछ भी, अभी एक एक प्लेनेट को हम जोड़ते रहेंगे तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा।
पैसे को ठीक रखने के लिए किसके साथ रिलेशन इस इंसान को ठीक रखने पड़ेंगे? फैमिली के साथ। परिवार के साथ अगर रिलेशन ठीक हो गए तो कौन अच्छा हो जाएगा? सूर्य अच्छा हो जाएगा। जैसे ही सूर्य अच्छा होगा वो किसकी तरफ भागेगा? वो शुक्र की तरफ भागेगा। वो शुक्र को एक्टिवेट कर देगा। पैसा कमाने के लिए इस इंसान को पहले फेम कमाना पड़ेगा, तब जाके इस इंसान के पास पैसा आएगा। या गवर्नमेंट के थ्रू इसके पास पैसा आएगा, सन वीनस। अब कॉम्बिनेशन है मरकरी, सन, वीनस। पहले मरकरी, फिर सन, फिर वीनस। तो पैसा कमाने के लिए इसको पहले फेम कमाना पड़ेगा। अब बोलेगा जी ठीक है, फेम कमाना पड़ेगा, आपकी बात ठीक है, सन वीनस है। लेकिन फेम कहां से आएगा? फेम कमाने के लिए क्या करूं? आपने देखा सन के जस्ट पीछे कौन है? मरकरी है। आप पढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे आप मरकरी का कोई भी काम करेंगे, लोगों के अंदर आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों के अंदर आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और लोग जो है आपको, आपसे पढ़ने आएंगे, और आपको, आपकी वेल्थ ठीक ठाक बनी रहेगी। अब मरकरी किसके इफेक्ट लेके चल रहा है? मरकरी लेके चल रहा है मून के इफेक्ट। कॉम्बिनेशन है मून, मरकरी, सन, वीनस। तो पैसा कमाने के लिए पहले फेम की जरूरत थी। फेम के लिए आपको पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन किस चीज की पढ़ाई करें? मरकरी किसके इफेक्ट लेके चल रहा है? मरकरी लेके चल रहा है चंद्रमा के इफेक्ट। आप साइकोलॉजी पढ़िए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, आप फूड से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़िए, पढ़ाइए। चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है आप उसको पढ़ाइए, आपके पास फेम आएगा, फिर पैसा मिलेगा। चलो, वीनस के जस्ट पीछे कौन था? सूर्य था। तो फैमिली के साथ जुड़ के कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, फैमिली को पिक्चर में लाते हैं, लेकिन फैमिली के साथ क्या? जॉब करूं, बिजनेस करूं। सन किसके इफेक्ट लेके चल रहा है? मरकरी के। आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए। पर फैमिली का तो मेरा कोई बिजनेस है नहीं। सामने वाला क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। अब फैमिली बिजनेस शुरू कीजिए, चंद्रमा का शुरू कर लीजिए। खाने का काम शुरू कर लो। बोलेगा ठीक है। और जैसे ही इंसान फैमिली के साथ मिलके खाने का काम शुरू करेगा, खाने का बिजनेस शुरू करेगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये शुक्र बता रहा है इनडायरेक्ट वेल्थ कहां से आए। सैटर्न के साथ वीनस है, वहां से तो ये कुछ भी, आदमी जब वो सैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेगा, सैटर्न की स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग जब ये इंसान काम करेगा, इसको वेल्थ आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन वीनस इंडिविजुअली क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्टिविटीज भी करे तो भी इसका वीनस जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आपने एक और ऑप्शन दे दिया कि आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो। वो बोला मेरा फैमिली बिजनेस तो है, पर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, ज्वाइन तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक प्लेनेट खुला छूट जाएगा। कौन खुला छूट जाएगा? चंद्रमा खुला छूट जाएगा। एक काम करो, अपने फैमिली बिजनेस को ना एक नई ब्रांच खोलो, किसी दूसरे शहर में, नजदीकी, जहां आपको रोज जाना पड़े। तो कौन कौन यूटिलाइज हो जाएगा? मरकरी भी हो जाएगा, सन भी हो जाएगा, मून भी हो जाएगा। अब किसी का कॉम्बिनेशन है मून, वीनस। पहले मून, फिर वीनस। कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा नहीं होता। बोलते हैं ना, चंद्रमा शुक्र अच्छा नहीं है, आपस में शत्रु हैं। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, इसमें मून वीनस के कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा प्लेनेट जो है वो पावरफुल हो गया? कौन सा प्लेनेट पावरफुल है यहाँ पे? शुक्र पावरफुल है या चंद्रमा पावरफुल है? मून पावरफुल है। क्यों पावरफुल है?
मून तो पावरफुल है, ठीक है, आपने बोला भी ठीक है, दोनों में से, चंद्रमा शुक्र में से मून पावरफुल है। लेकिन ऐसा क्यों है? माइंड है इसलिए पावरफुल है? नहीं, माइंड तो चंद्रमा का कारक है, लेकिन चंद्रमा पावरफुल क्यों है इस कॉम्बिनेशन के अंदर? डेस्टिनी ब्रेकर नहीं, वो भी बात नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है ब्रेकर हमेशा पावरफुल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मेरे को ये बताइए कि चंद्रमा शुक्र की तरफ जा रहा है, वीनस हैज ट्रेट्स ऑफ मून, ठीक है, चंद्रमा जो है वो शुक्र की तरफ जा रहा है। चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का होता है? पावरफुल कौन सी राशि में जाके होता है? स्ट्रेंथन कौन सी राशि में जाके होता है? 2 नंबर में किसकी राशि है वो? और वो 3 लिख रहा है, बताओ कोई। बहुत बढ़िया, शुक्र की राशि में। तो चंद्रमा शुक्र की तरफ जा रहा है, उच्च होने की तरफ जा रहा है। चंद्रमा यहाँ पावरफुल हो गया। अब यहाँ चंद्रमा का पावरफुल होना अच्छा है या खराब है? खराब मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वो डेस्टिनी ब्रेकर है। अब डेस्टिनी ब्रेकर पावरफुल हो रहा है तो उसको खपाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई? कोई आदमी आपके पास आ रहा है, चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन है, क्या क्वेश्चन है जी? पेमेंट ब्लॉक्ड है, पैसा नहीं आ रहा, क्या कहोगे? एक काम करो, घूम के आओ। एक काम करो, एक चक्कर लगा के आओ, कहीं ना कहीं एक गेड़ी मार के आओ, पैसा आ जाएगा आपका जो भी है एक बार। अब पीछे केतु है, केतु, मून, वीनस, क्या कहोगे? कहाँ जाओ? किसी स्पिरिचुअल जगह भी बोल सकते हो, नेचर की जगह में भी बोल सकते हो, या बिना प्लान किए निकल जाओ। जिन जिन लोगों का मून केतु का कॉम्बिनेशन होता है, उन लोगों के अनप्लान ट्रिप्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं रेदर देन प्लान ट्रिप्स। मतलब वो अनप्लान ट्रिप में ना उनको मेंटली बहुत रिलैक्सेशन रहेगी। अगर उनको बांध दिया जाए भी इतने बजे ऐसे करना है, वो बंद, इनको खुला, ठीक है भाई, जब मर्जी कहीं भी निकल गए। केतु मून, शुक्र चंद्रमा है, सॉरी चंद्रमा शुक्र है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए किसको ठीक करना पड़ेगा? चंद्रमा को। हम क्या कहेंगे, आप अपने अपने खाने को पहले ना, अपने डाइट को अच्छा रखो। क्योंकि जैसे ये इंसान डाइट पे ध्यान देगा, डाइट को अच्छा करेगा, खाने को, फूड को, इनटेक को अच्छा करेगा, कौन अच्छा हो जाएगा? शुक्र अच्छा हो जाएगा। लेकिन खाने में मैं क्या अच्छा करूं? केतु है, केतु है। कैसा खाना खाओ? रूटेड फूड खाना शुरू कर दो। तो यानी कि अगर ये इंसान सिर्फ स्प्राउट्स खाने शुरू कर दे, स्प्राउट्स खाने शुरू कर दे, तो केतु है, जड़ें निकली हुई हैं भाई, आप स्प्राउट जब खा रहे हो तो उसकी आपको रूट्स दिख रही होती है। अभी हैंड हैंड डाउन कर लो जिनका भी हैंड्स अप ऊपर है। तो यानी कि सिर्फ रूटेड फूड खाने से ही इस इंसान का शुक्र जो है वो काम पे लग रहा है। अब रूटेड फूड खाने से पैसा आए ना आए, लेकिन शुक्र उसका अच्छा हो जाएगा। शुक्र ना आपकी ओजस पावर भी है, ओजस, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। शुक्र के लिए पैसा तो आना ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन वो एक बहुत छोटा पार्ट है। शुक्र को समझना बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। शुक्र एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो आदमी को, इंसान को डेथ बेड से उठाने का काम कर सकता है। ये अकेला प्लेनेट है, डेथ बेड से भी। मतलब कोई आपके पास कुंडली आई भी, ये बताओ जी, ये तो बहुत ऐसे लग रहा है अब गया कल गया, और बहुत परेशानी में है, अगर उसकी, अगर उसका जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ और वो बहुत परेशानी में है, तो उसको डेथ बेड से सिर्फ शुक्र उठा सकता है, और कोई प्लेनेट नहीं उठा सकता। ये पावर है शुक्र की। शुक्र रिफाइनमेंट का कारक है, रिफाइन करना, रिफाइन मतलब कि काम की चीजों को रख लेना, और जो कम काम किया उसको हटा देना। मतलब ये वो वेपन्स को बताने की बात करता है कि ये अगर ये चला दिए तो बस फिर जीत निश्चित है, ये वो शुक्र है।
चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन है। अगर आदमी बेड पे बैठ के खाना खा रहा है तो उसका चंद्रमा का शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है या खराब है? जितने पैसे कमाएगा सभी के सभी खर्च हो जाएंगे। आपने क्या किया? आपने सेकंड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड को कंबाइन कर दिया। अभी मैं आ रहा हूँ एक एक प्लेनेट पे, सभी अपने प्लेनेट लेके बैठ गए मेरे पीछे, वो हो तो मैं बता देता हूँ, सभी बोलते रहो, क्लास ऐसे खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, फिर क्या फायदा? फिर किसी और के पास देखने चले जाओगे, वहां पे भी ये पूछते रहोगे, क्या फायदा? छोड़ दो, सीख लो। वेल्दी बनने के लिए इस इंसान को, मून वीनस के कॉम्बिनेशन वाले को वेल्दी बनने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंसान जितना मेंटली साउंड रहेगा उतना ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। कितनी सटीक बात है। और मून वीनस वाले के पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो उसके मदर और उसकी वाइफ के बीच में अच्छी बनती होगी, अच्छी बन रही होगी। ये इंसान अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ऐसा हो जाएगा कि ये इंसान अपने आप वो ही कर्म करेगा जो इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिवली चलाने के लिए चाहिए होते हैं। अब शुक्र के पीछे कौन आ गया? मंगल आ गया। मार्स, वीनस। कितने लोगों ने सुना होगा मार्स वीनस भाई करेक्टर खराब कर देता है, ये है वो है, बहुत दिक्कतें सुनने को मिलती हैं। अब मार्स बॉडी है, बॉडी, शरीर, देह। अब मार्स किसको, किसका पीछा कर रहा है? शुक्र का। शुक्र के रिजल्ट देगा। तो बॉडी कैसी होगी? सुंदर। अक्सर आपको मार्स वीनस वालों की जो शारीरिक शारीरिक रूप से वो लोग अट्रैक्टिव दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे बाकियों के कंपैरेटिवली। मार्स वीनस, सुंदर बॉडी, साफ सुथरी बॉडी। और अगर ये इंसान क्या करे भाई, पैसों की आजकल ना भाई ऊपर ऊपर नीचे, कल कल की ही बात है, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन, वो आदमी बोल रहा है कि जी पैसों से रिलेटेड ब्लॉकेजेस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्बिनेशन है उसका केतु मार्स वीनस। तो मैंने उसको सिंपली क्या कहा, मैं कहा भाई देख तेरी बॉडी जो है ना वो कुछ ज्यादा ही फैट गेन करके बैठी है, तो जैसे ही फैट लूज करेगा तेरी ब्लॉकेजेस कम आनी शुरू हो जाएगी। बोला हाँ, कि जब जब मैंने जिम किया लाइफ के अंदर, जब जब मैं फिटनेस पे मैंने ध्यान दिया, मेरी वेल्थ के रूप से मैं ठीक रहा, वेल्थ के रूप से ठीक रहा। मार्स के पीछे कौन है? केतु है। मार्स के पीछे कौन है? केतु है। तो केतु कैसी बॉडी बताएगा? एक लीन बॉडी की बात करेगा, लीन, पतली। केतु है सक्रिय। और अगर राहु होता तो क्या कोई फैटी बॉडी की बात करता? नहीं, वो बात करता है एकदम फिट ऐसी बॉडी की जिसने कपड़े भी अगर कैसे भी पहने ऐसा लग रहा है ये इंसान पूरा शेप में है, मसल दिख रहे हैं। केतु वाला अगर पतला भी है, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी थोड़ी दिखनी चाहिए बॉडी, राहु मार्स वीनस वाले की या वाली की। आपको शुक्र मंगल राहु अक्सर उन मॉडल्स की कुंडली में मिलेगा
या ऐसे लोगों की कुंडली में मिलेगा जो दिखने में मॉडल जैसे होंगे। मतलब अगर शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है और वो बोल रहा है कि मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन अगर साथ में चंद्रमा हुआ तो चीटिंग हो सकती है, ब्लेम्स लग सकते हैं, या अडल्ट्री में जा सकता है। गुरु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। ऐसे कॉम्बिनेशन जब भी दो डेस्टिनी ब्रेकर कहीं भी मिल जाए ना, वहां अगर गुरु आ जाता है तो ठंडे बस्ते पड़ जाता है, काम थोड़ा ठीक हो जाता है, बुरा नहीं होने देता। खैर, वापिस आते हैं। मार्स वीनस है, जितना ये इंसान फिटनेस की तरफ ध्यान देगा, कौन ठीक हो जाएगा? शुक्र ठीक हो जाएगा। मार्स वीनस के केस के अंदर अगर फीमेल के चार्ट में है तो एक ना एक दिन हस्बैंड जो है वो वेल्थ वाइज बहुत अच्छा करेगा। मार्स वीनस। अब मार्स हस्बैंड का कारक है। मार्स जो है वो हस्बैंड को दर्शाता है, और वीनस जो है वो वाइफ है। हस्बैंड वाइफ, मार्स प्लस वीनस। मार्स की कौन सी राशि होती है? पहले नंबर की। शुक्र की कौन सी राशि होती है? 7वें नंबर की। तो फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस, यू एंड योर पार्टनर। मार्स एंड वीनस, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कौन आ गया? मार्स, केतु, वीनस। मार्स के जस्ट आगे केतु, फिर वीनस। तो हस्बैंड और बीस वीनस के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कौन खड़ा हो गया आके? ब्रेक खड़ी हो गई, कटना खड़ा हो गया। केतु। दोनों को क्या करेगा? काट देगा, अलग कर देगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। दोनों मिलके योगा कर रहे होते, दोनों किसी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों डोनेशन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को स्पेस देते हैं। केतु है। और आम तौर पे आपको, अगर किसी लड़की का चार्ट हो और मार्स के ठीक आगे केतु हो, तो आम तौर पे आपको शादी के बाद ये देखने को मिलेगा कि किसी वजह के कारण वो दोनों अलग हो गए, अलग हो जाते हैं। मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज मिलेगी। और अगर नहीं हो रहे तो आप उससे पूछोगे भी आपके हस्बैंड का बिहेवियर कैसा है। वो बोलेगा जी ना, इसको ये मालूम है कि किस तरीके से रोमांटिक बना जाता है। फिर मार्स केतु है किसी लड़की के चार्ट के अंदर, उससे पूछो जरा दुख कि हस्बैंड कैसे हैं। जिंदगी बर्बाद हो गया, वो गाना जो चलता है ना, वो गाएगी भी ना, ये इनको रोमांटिक आता है, ना ये प्यार करते हैं, या ना ये पैम्पर करते हैं, अनरोमांटिक पार्टनर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर अनरोमांटिक पार्टनर है केतु मार्स के अंदर, तो ये आपके अकॉर्डिंग अच्छा है या बुरा है? आप क्या कह रहे हो? आपकी बुद्धि क्या कह रही है? अच्छा है, तभी शादी टिकी हुई। और अगर वाइफ डिमांड कर रही है कि बहुत ऐसा पार्टनर होना चाहिए, गुड लुकिंग, और बहुत ज्यादा पैम्पर करे, मिले, ऐसा लगे कि भी हाँ मेरे साथ खड़ा है, सॉरी टू से वो अलग करवा देगा केतु। केतु डिमांड करता है अनडिमांडिंग नेचर की। ठीक है, वीनस के साथ भी लग जाएगा मेल्स के चार्ट में भी। अगर केतु वीनस का कॉम्बिनेशन है तो वाइफ कैसी चलेगी? स्पिरिचुअल, अनडिमांडिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी यहाँ मेल्स हैं जिनके चार्ट के अंदर वीनस के त्रिकोण के अंदर केतु आ रहा है, या वीनस के साथ केतु है, वीनस के 212 में केतु, यानी कि वीनस की स्ट्रिंग के अंदर केतु आ रहा है, जिन जिन लोगों की, जिन जिन लोगों के अब वीनस केतु का लिंक बन रहा है, जब जब उनकी वाइफ डिमांडिंग नेचर की बनेगी, ये भी मंगाना है, ये भी होना चाहिए, उनको अंदर से ना ऐसा लगेगा कि यार गलत पार्टनर आ गया। और जब उनका पार्टनर को पूछेगा ही नहीं कहाँ हो, कब आओगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर की तरफ जाएगा ना,
उतना ही उनको ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी ना सफल हो गई, शुक्र केतु वाले। अगर नहीं है ऐसा बता दो। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ऐसा पार्टनर ढूंढ लिया, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, किसी चार्ट के अंदर, ये आपको पता कब काम आएगा, ये आपको तब काम आएगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान की कंसल्टेशन कर रहे हो जो शादी के लिए पार्टनर ढूंढने जा रहा है या जा रही है। और अगर उसका वीनस केतु या मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, फीमेल का मार्स केतु का, मेल का वीनस केतु का, तो आप उसको एक ही गाइडेंस दो कि भाई कैसी लड़की या लड़का ढूंढना, उसको खुद का ही ना मालूम, क्या करना है मालूम नहीं, कैसे बन सवर के रहना है, मतलब ऐसे नहीं कि अगली बिना नहाए बैठा, वो नहीं, मतलब उसको ये नहीं मालूम कपड़े की किस तरीके से वो वो पहनते हुए मैचिंग कैसे होती है, मतलब वो ना शो ऑफ करने वाला नहीं है। सिंपल, अनडिमांडिंग नेचर, स्पिरिचुअल हो, बहुत अच्छा है, सारी जिंदगी के लिए शुक्र की रेमेडी हो, या सारी जिंदगी के लिए मंगल की रेमेडी हो उनकी। और अगर कोई लड़की या कोई वाइफ अपने हस्बैंड को खराब करती है अपनी तरफ से इंटेंशली, या अपने छोटे भाई के, अपनी छोटी भाई के जीवन के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप करती है, वो अपना क्या डैमेज कर रही है, मंगल, आपको उसको हेल्थ प्रॉब्लम मिलेगी। और अगर कोई लड़का, मेल, वाइफ को चीट कर रहा है, तो वो किसको खराब कर रहा है, वीनस को। किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस के आगे मून, वीनस के साथ ये कैसा करेगा, वीनस के साथ ये मून जैसा बिहेव करेगा। अगर इसने वाइफ को चीट कर दिया, तो एक दिन इसका सारा का सारा पैसा जो है वो लॉस्ट हो, मतलब बिल्कुल कंगाल हो जाएगा आदमी। भाई वीनस के आगे जुपिटर भी हो, लेकिन फिर भी अगर उसने चीट किया तो उसने वर्चुअली वीनस मून को क्रिएट कर लिया, उसको प्रॉब्लम देगा दशा के अंदर या ट्रांजिट के अंदर। फिर आदमी बोलेगा भी मैंने क्या किया, मेरा तो वीनस अच्छा था, मैंने तो लेडीज को परफ्यूम भी डोनेट की, कपड़े भी डोनेट किए, मेरा ऐसा, मैंने तो गाय को चारा भी खिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो डायमंड भी पहना हुआ है, फिर भी मेरा वीनस खराब क्यों है, इसीलिए खराब है। मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, चलो पहले मार्स वीनस पे बात करते हैं। मार्स क्या था, मार्स लैंडेड प्रॉपर्टीज। तो ये इंसान जैसे ही लैंडेड प्रॉपर्टीज की तरफ जाएगा, जैसे ही ये लेगा, तो इसको वहां से पैसा आ जाना शुरू हो जाएगा, चाहे उसके भाव बढ़ जाएं, चाहे कोई ऐसी लैंड हो जिससे उसको किराया आ रहा हो, कुछ भी हो, तो लैंडेड प्रॉपर्टी से इस इंसान को अच्छी आमदन हो सकती है, मार्स वीनस वाले। अब कॉम्बिनेशन है केतु मार्स वीनस। आपको एक बात बताता हूँ, जो राहु और केतु होते हैं वो पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, और बाकी प्लेनेट जो, मतलब जो राहु और केतु होते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। बाकी के 7 प्लेनेट जो होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन है मार्स, पहले सब कुछ हटा के ये कॉम्बिनेशन लिखो, मार्स प्लस वीनस। तो मार्स किसको फॉलो कर रहा है, वीनस को। बहुत बढ़िया। अब कॉम्बिनेशन लिखो, मार्स प्लस केतु। उस मार्स और वीनस में मार्स वीनस को फॉलो कर रहा था, वीनस आगे किसी को फॉलो कर रहा था। ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लिखा आपने, मार्स केतु, यहां पे मार्स केतु को फॉलो कर रहा है, और केतु मार्स को फॉलो कर रहा है, केतु बैकवर्ड आ रहा है, मार्स केतु की तरफ जा रहा है, और केतु मार्स की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों भिड़ रहे हैं आपस में, जैसे दो बैल टकराते हैं। यहाँ पे केतु काट के आप राहु भी लिख सकते हो, जो भी हो, राहु और केतु दोनों के लिए। अब कॉम्बिनेशन आपने लिखा केतु और मार्स, केतु प्लस मार्स, केतु 1 डिग्री, मार्स 2 डिग्री। वहां पिछले कॉम्बिनेशन में मार्स केतु में ना मार्स के पास केतु के इफेक्ट थे, ना केतु के पास मार्स के इफेक्ट थे, पर वो दोनों एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो
भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, जैसे दो बैल जो है वो सिंग एक दूसरे से धक्का दे रहे हैं। अब केतु प्लस मार्स में केतु मार्स को क्रॉस करके पीछे की तरफ आ गया, और मार्स जो है वो केतु से मिलके आगे की तरफ चला गया। तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, जैसे आप मेरी तरफ आ रहे हो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। हमने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अब एक दूसरे की तरफ क्या है, एक दूसरे की तरफ पीठ है। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपके आपसे पूछ रहा हूं, अब ये कॉम्बिनेशन है केतु वीनस प्लस मार्स। लिखो, केतु प्लस वीनस प्लस मार्स। तो यहां पे जो वीनस है, वीनस, अब मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सोच समझ के जवाब देना। तो यहाँ पे जो वीनस है, इसके पास किसके प्रभाव हैं, ऑलरेडी हैं? केतु के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, समझ गए। मार्स के पास, मार्स के पास किसके प्रभाव हैं? केतु वीनस मार्स के अंदर मार्स के पास किन किन के प्रभाव हैं? क्यों सिर्फ वीनस के हैं, केतु के नहीं है? करेक्ट, केतु प्लस वीनस। अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, केतु के पास किसके प्रभाव हैं, या किन किन के प्रभाव हैं केतु के पास? बस ठीक है, समझ गए, वीनस मार्स, समझ गए। अब ये कॉम्बिनेशन को दोबारा से अच्छे से फोकस करके स्टडी करना। क्या? केतु प्लस वीनस प्लस मार्स, हस्बैंड का कारक कौन? मार्स। वाइफ का कारक कौन? वीनस। दोनों को क्रॉस करके पीछे कौन चला गया? केतु चला गया, यानी कि दोनों को इफेक्ट करके पीछे कौन चला गया? केतु उन सबको टच करके चला गया। तो ये दोनों का जो एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है लाइफ का, वो कैसा होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए, वो एम्बिशियस होना चाहिए, तो चीजों को जाने देने वाला होना चाहिए, या कैसा? स्पिरिचुअल होना चाहिए, केतु के इफेक्ट। और अगर ये दोनों अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया, तो इसका मतलब कैसे भी कैसा बिहेवियर रहा होगा? डिमांडिंग, ग्रीडी, अपेक्षाओं वाला। और अगर शादी ठीक चल रही होगी तो दोनों केतु ओरिएंटेड रहे। सिंपल। भाई मैं आपको ये थोड़ी ना बता रहा हूँ शादी चलेगी या नहीं चलेगी, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ भी ये रहेगा तो चलेगी, ये नहीं रहेगा तो नहीं चलेगी। और ये आप देख के ही बोल सकते हो भाई प्रॉब्लम आने वाली है, बिना कुंडली देखे कि दशाएं कब आएंगी। आपने देखा भी ये कॉम्बिनेशन था इसके चार्ट में। अब ये व्यक्ति जो है वो अपने कुंडली के विपरीत एक्ट कर रहा है, और जैसे ही वो विपरीत एक्ट करेगा, प्लेनेट भी बोलेंगे चलो ठीक है भाई, विपरीत वाला पोर्शन हम भी एक्टिवेट कर देते हैं, आ जाओ मैदान में। प्रॉब्लम आ जाएगी। अब किसी का एक पिछले क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन था, एक लेडी थे, उनका कॉम्बिनेशन था मार्स वीनस केतु। पहले मार्स, फिर वीनस, फिर केतु। तो उन्होंने पूछा, अब मेरे को आप ये कॉम्बिनेशन के अंदर ये बताओ कि शुक्र की कंडीशन कैसी है? कैसी है मतलब, आपको इजी लग रहा है, या शुक्र थोड़ा परेशान लग रहा है, बैड लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बैड, 100%। बहुत लोगों को दिक्कतें देगा। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या करेगा? ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा वीनस को, पैसों को। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप को पैसों से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। केतु है, मार्स है, लड़ाई झगड़े भी, पैसे से पहले लड़ाई हो जाएगी, बाद में रुक जाएगा। कहता नहीं जी, हाँ थोड़ा होता है लेकिन अच्छा रहता है जी, आ जाता है। बाकी ज्यादा विचार हमें होता नहीं, लेकिन अपने आप आ जाता है। अपने आप क्यों आ जाता है? क्योंकि ध्यान नहीं देते, केतु है। अब उन्होंने एक और बात बोली, जो पूरी की पूरी इस कॉम्बिनेशन का क्रक्स था। ध्यान से सुनेगा, मार्स वीनस केतु। मगर आप एस्ट्रोलॉजी कब से कर रहे हैं? कहती जी
पता नहीं, मुझे तो हस्बैंड ने ही पुश किया कि आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए। मुझे हस्बैंड ने ही मोटिवेट किया, वो ही मुझे बोल रहे हैं कि जाओ जाके ज्योतिष के अंदर जाओ। आप देख रहे हैं वीनस को कौन पुश कर रहा है? मंगल किसके लिए कर रहा है? केतु के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन चाहे अटपटा था, एक बैड था, लेकिन ये ठीक हो गया। लेकिन ये ठीक हो गया। अब मान लो वीनस के ठीक आगे मार्स होता, पहले मार्स था वो तो ठीक है। भाई आप इस इंसान को क्या बोलते कि आप मार्स का ध्यान रखो, पैसा आएगा। लेकिन वीनस के ठीक आगे कौन है? मंगल है। वीनस के ठीक आगे मंगल है। जैसी पैसा आया, पैसा कहाँ चला गया? लिटिगेशन में चला गया। पैसा कहाँ चला गया? झगड़ों में चला गया। झगड़े होने शुरू हो गए। जैसी गाड़ी ली, गाड़ी कौन सा प्लेनेट? वीनस। आगे कौन है? मंगल। ठोक दी। जैसे शोरूम से लेके ब्रांड न्यू निकले थे, मार दी किसी ने। शुक्र के जस्ट आगे मंगल। और शुक्र आपका घर भी है, घर, होम। तो वीनस सबसे ज्यादा रिजल्ट किसके देगा? मंगल के देगा। घर के अंदर कैसा माहौल रहेगा? मंगल वाला अग्नि। अग्नि क्या करेगी? लड़ाई में करवाएगी। या वीनस मार्स के अंदर क्या होता है? घर में आग लगने के भी संभावनाएं बढ़ जाती है। या कोई आग लगा गया। एंजाइटी, घर के अंदर घबराहट, एंजाइटी, गुस्सा, हैस्टीनेस, वीनस मार्स। क्या रेमेडी देंगे? चलो पहले पैसों से रिलेटेड रेमेडी बनाते हैं। तो आपके वीनस के ठीक आगे मार्स है। जैसे ही पैसा आए, पैसा आएगा तो वीनस से पीछे वालों से, लेकिन जैसे ही पैसा आए, अब आगे की स्टोरी क्या है? पैसा आए उसको फटाफट आप जमीन खरीद लो उसकी। जमीन खरीद लो, या हार्ड गोल्ड ले लो। ये वीनस गहना तो है, पैसा है, ज्वेलरी बनाने की जगह। और वीनस मार्स राहु, मान लो किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस मार्स मून, वीनस मार्स राहु। तो जैसी ये लेडी अगर कोई ज्वेलरी लेगी तो उसके चोरी होने की संभावना बहुत होती है, या कोई ना कोई डैमेज हो जाना, किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना। तो वीनस मार्स है, लैंड में डाल दो। नहीं जी, लैंड में तो इतना तो पैसा आता ही नहीं कि लैंड खरीद लूं या गोल्ड ले लूं। एक काम करो, हस्बैंड को दे दो, वो देख ले। अब वीनस मार्स राहु है, भाई हार्ड गोल्ड तो लो, लेकिन राहु है तो ऑनलाइन ले लो, डिजिटल गोल्ड ले लो। डिजिटल गोल्ड ले लो। भी लैंड लेनी है, लैंड राहु रह गया तो फॉरेन में ले लो, अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले लो। सिंपल है। मरकरी वीनस है। मरकरी वीनस तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि मेल की कुंडली के अंदर मरकरी वीनस हो तो वाइफ हम वीनस से देखते हैं, मरकरी को लेके आ रही है। तो यानी कि वाइफ का नेचर कैसा होगा, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज इनबिल्ट होंगी? चाइल्डिश नेचर, इंटेलिजेंट कह लो। हालांकि ये चीजें ज्यादा तब आपको देखने को मिलेंगी जो प्लेनेट वीनस से जस्ट आगे हो। अब जिन जिन लोग मेल्स का वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, शुक्र के जस्ट आगे मंगल, उनसे जरा पूछो वाइफ के कैसा बिहेवियर है, वो बताएंगे आपको। ठीक है। मरकरी वीनस है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब अगर मरकरी वीनस वाला इंसान वेल्थी है, तो अगर वो लाइफ के अंदर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ सीखता रह रहा है, तो कौन अच्छा हो जाएगा? शुक्र अच्छा हो जाएगा।
या पढ़ा रहा है तो पैसा आ जाएगा। केतु मरकरी वीनस है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, अच्छा हो जाएगा। सन मरकरी वीनस है, फैमिली बिजनेस, अच्छा हो जाएगा। या एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रहा है केतु मरकरी वीनस में, अब इनका मरकरी केतु वीनस है, उल्टा हो गया, मरकरी पहले आ गया, केतु बाद में आया, फिर वीनस आया। और अगर ये भी एस्ट्रोलॉजी पढ़े, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ते रहें, तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन पहले से अपने आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने स्टेप बाय स्टेप क्यों कहा, केतु है, स्टेप बाय स्टेप करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जब भी किसी के वीनस के आगे केतु हो, आगे की स्ट्रिंग के अंदर केतु आ रहा हो, तो केतु तोड़ने की बात करता है, तोड़ने की। जैसे फ्लो चार्ट में हम कैसे पढ़ते हैं चीजों को, तोड़ के, किसी एक पॉइंट को तीन चार हिस्सों में डिवाइड करके तोड़ देते हैं। अब जब भी वीनस के आगे केतु आ रहा हो, तो ऐसे आदमी को सलाह ये दी जाती है, क्या, कि आप एक जगह पैसे मत रखो। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये आदमी एक जगह पैसे रखता ही नहीं है। मतलब एक जगह वेल्थ ना रखने की बात यह है कि अगर आपके पास एक खजाना है, पुराने टाइम में राजाओं का खजाना होता था, आपका खजाना आपका बैंक बैलेंस है ना, जो कभी भी एक रॉन्ग ओटीपी से खाली भी हो सकता है, ध्यान रखना। इनका विनस मून राहु है, तो उनके साथ फाइनेंशियल चीटिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो अपना वो ध्यान से, अगर सन साथ में है तो फैमिली कर देगी, मरकरी साथ है तो ऑनलाइन हो जाएगा, थोड़ा फोन फोन पे कोई ना कोई लगा जाएगा चपत, सैटर्न साथ में तो एम्प्लॉय कर जाएगा, मार साथ में है तो लड़ाई झगड़ों से भी हो सकता है, लिटिगेशन में भी हो सकती है, फैमिली भी, हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, छोटा भाई कर सकता है, मून राहु वीनस में। जुपिटर मिल रहा है तो थोड़ी सी है, अगर इस इंसान ने खुद से कर दिया तो पर इसने अपने भाग्य को खराब कर दिया। तो खैर हम वापिस आते हैं, खजाने को तोड़ना यानी कि बैंक बैलेंस को तोड़ने से क्या मतलब है, कि जैसे ही आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाए, उसको बांट दो, बांट दो, तीन से चार अकाउंट्स के अंदर उसको रख लो, कम से कम तीन में, कम से कम तीन। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो तीन तीन चार करके, तीन एक में, तीन एक में, चार एक में, क्या तीन एक में, तीन एक में, तीन एक में, एक अपने हाथ में, बांट के रखो हमेशा पैसे। और ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग जेब में से कभी थोड़े से पैसे इधर रख लेंगे, थोड़े उधर रख लेंगे, थोड़ा पर्स के छोटी वाली पॉकेट चोर पॉकेट में छुपा लेंगे, कभी और कर देंगे, और बाद में टी शर्ट पहनेगा, अरे देखो इसमें से 100 रुपए निकले, देखो इसमें से अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही निकल गए, वीनस केतु तोड़ देगा वो। अब जैसे इनका कॉम्बिनेशन था केतु वीनस, तो केतु आपके बाल हैं, हेयर, तो केतु वीनस के अंदर, केतु के पास कौन से प्लेनेट के प्रभाव हैं, केतु वीनस के अंदर, केतु वीनस के अंदर, और वीनस के पास केतु के हैं, केतु के पास वीनस के हैं, तो बाल कैसे हो गए, वीनस कैसे, वीनस सुंदर, तो आम तौर पे आपको केतु वीनस के कॉम्बिनेशन के अंदर सुंदर बाल देखने को मिलेंगे। मून केतु के अंदर कैसे बाल देखने को मिलेंगे, बाल कौन है, केतु, मून क्या कैसे करेगा, कर्व्स है, करली हेयर्स, करली, मून केतु जिनका क्लोज होता है ना, उनको आपको करली हेयर्स देखने को मिलेंगे। सैटर्न केतु में कैसे होंगे, रफ से थोड़े, ड्राई। सन केतु थोड़े लंबे हो सकते हैं, थोड़े काइंड ऑफ ऐसे वो हो सकते हैं। तो वीनस के इमीडिएट आगे केतु है, तो इस इंसान को क्या करना चाहिए, पेमेंट हो जाएगी ब्लॉक, वीनस के आगे केतु है।
और केतु अगर पीछे है तो पैसा कमाने से पहले क्या करना पड़ेगा? पैसे के बारे में विचार करना छोड़ देना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन रेणु नारायण जी ने किया है। मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन ये किया है कि केतु विनस के अंदर कैसे पता करें भी, अगर उसके बाल सुंदर नहीं है, अगर वो आदमी टकला हो तो क्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? तो केतु विनस के अंदर होता क्या है कि इस आदमी के पास अगर जिन जिन लोगों का शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है और अच्छा खासा पैसा है, आप उससे पूछिए पैसा भाई दे दे, थोड़ा सा ले ले यार, जा लीजा। ऐसा नहीं, वैल्यू नहीं। ऐसा है कि वो इतना उसके बारे में सोच विचार कर नहीं रहा होगा। उसके लिए जस्ट वो एक एंटिटी होगी विदाउट पर्पस। और केतु वीनस वाला इंसान जितना ज्यादा स्पिरिचुअल बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा उसका वीनस बढ़ता रहेगा। और जैसे जितना वीनस बढ़ता रहेगा, उतना उसका केतु अच्छा होता रहेगा। मतलब जितना पैसा बढ़ रहा है, उधर उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। और जैसे पैसा बढ़ता रहेगा, उसका पैसे से मोह भी हटता रहेगा। और जैसे मोह हटता रहेगा, पैसा और बढ़ता रहेगा। ये है केतु और वीनस। और केतु वीनस वालों के लिए एक अच्छी रेमेडी पता क्या रहती है? कि आप ना हर महीने के हर रोज एक छोटी सी डायरी लगा लो। इवन मेरा वीनस केतु मैंने एक बार अप्लाई किया था, हालांकि मुझे हमेशा करना चाहिए, मैं खुद नहीं कंटिन्यू रह पाया, लेकिन वो चीज काम करती है, अच्छी चीज है। केतु वीनस वाला ना अपने डेली एक्सपेंडिचर को ट्रैक करता रहे, लिख के। छोटी सी डायरी जेब में रखे, मतलब आज इतने रुपए यहाँ लगे लिख लिए, और रात को एक्सेल शीट पे उतार लिए, उसको पूरे महीने का अपना फाइनेंशियल वो मालूम चल जाएगा, हाथों से लिखा हुआ। और अगर किसी का केतु वीनस का कॉम्बिनेशन है और दुकान का काम है, उनका दुकान का कोई पैसों का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो ना पुराने टाइम के अंदर ना बही खाते होते थे, बही खाते, या ऐसी डायरीज होती हैं आज भी, यानी कि हर इंसान का ना डाटा लिखा होता था उसमें कि भाई ये आदमी से इतने पैसे लिए, आज भी बहुत जगह होते, तो उसके लिए रेमेडी दो आप उसको, कि अब लिख के दो। और शुक्र सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बताता है। शुक्र संजीवनी है, मृत संजीवनी उसके पास है। किसी डॉक्टर के चार्ट के अंदर केतु विनस का कॉम्बिनेशन होना, और अगर वो कोई मेडिसन मेडिसन रेमेडी ही तो है, वो लिख के दे दे किसी को, वो सामने वाले के लिए मृत संजीवनी का काम करेगी। इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन उस इंसान के लिए काम कर सकता है। आपने सुना होगा ना कि डॉक्टर बड़ा वो होता है कि भी मशहूर हो जाता है आसपास, यार उसकी दी हुई दवाई पक्का काम करेगी, उस डॉक्टर के पास आप जाओ, वो पक्का कर देगा, केतु विनस मिलेगा आपको। अगर उसने वो दवाई लिख के दे दी, वो मृत संजीवनी का काम करेगी। और साथ में जुपिटर मिल गया, सन मिल गया, तो मतलब कमाल हो गया वो कॉम्बिनेशन। सन विनस केतु का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज पेन से लिख के दे दो सामने वाले को रेमेडी, कुंडली में, सामने वाले को लगेगी। मार्स का है, लाल पेन से लिख के दे दो सामने वाले को रेमेडी। सैटर्न है, ब्लैक पेन से लिख के दे दो सामने वाले को रेमेडी। अब जुपिटर तो पीले पेन से कोई लिख के थोड़ी ना देगा। कोई ऐसा पेन आपके पास हो जो गुरु ने दिया हो, या आपका लकी पेन हो, उससे लिख के दे दो। और हालांकि केतु की सबसे बड़ी रेमेडी होती थी पुराने टाइम में, जैसे लिखते थे वो कलम से, स्याही में डुबो के, लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है। हर कोई नहीं आजकल, हालांकि अगर कोई कैलीग्राफी करता है, कि किसी ने की होगी कैलीग्राफी, अगर वो कलम से की होगी तो सबसे बढ़िया कैलीग्राफी होती है वो। ठीक है। तो वीनस नहीं है, नहीं साथ में सैटर्न मार्स, केतु है सिर्फ, मरकरी केतु है। तो अच्छा, ये तो बढ़िया चीज है संदीप जी, अच्छी बात है ये तो, वीनस केतु वाला
डॉक्टर मतलब हम भी तो डॉक्टर ही हैं, एक तरीके से हम भी तो रेमेडी दे रहे हैं सामने वाले को। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उपाय ही तो दे रहा है। तो आपका लिखा हुआ दिया हुआ भी सामने वाले को फ्रूटफुल रहेगा। अब किसी का जुपिटर वीनस है। अब दो चीजें हैं, जुपिटर वीनस और वीनस जुपिटर। जुपिटर वीनस क्या कहता है कि इस इंसान की वेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस इंसान को अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। किसी गुरु का आशीर्वाद, जिसको वो गुरु मानता है, जिसका गुरु अपना वो धरा हुआ है, तो उसका सिर्फ आशीर्वाद लेने से उसका वीनस अच्छा बना रहेगा। और या ये इंसान हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाता चला जाए, ग्रेटिट्यूड रखे, इसकी वेल्थ अच्छी रहेगी। और जुपिटर ना बात करता है किसी चीज का ना, एक क्या वो लेवल होता है, मैं नाम भूल गया उसको, क्या बोलते थे, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का शब्द था कि सैचुरेशन लेवल। मतलब लाइफ के अंदर ना सैचुरेशन लेवल ना आने दे, हमेशा बढ़ने की बात करे, ग्रोथ की बात करता रहे लाइफ के अंदर। अब मैं आगे ऐसा क्या करूं कि मुझे कुछ हायर एजुकेशन उस चीज की मिले, उसका वीनस अच्छा रहेगा। वीनस ना धर्म है, ये आदमी धर्म कर्म के कर्म करता रहे। और अगर आदमी ये धर्म को गाली देने वाला अगर आपको मिला, तो ये सबसे ज्यादा परेशान वीनस को लेके रहेगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। अब वीनस जुपिटर में क्या होगा कि जब इस इंसान के पास पैसा आएगा, तो ये इस पैसे को कहाँ लगा देगा? किसी धर्म कर्म के अच्छे कामों में ये पैसा जाएगा इसके हाथों से। और वीनस जुपिटर, जुपिटर ग्रोथ की बात करता है, वीनस के आगे जुपिटर होना इट्स ए गुड साइन। मतलब पैसा आएगा वो ग्रो करता रहेगा। हम बोलते हैं ना भी इसके पास जो है, इस इंसान के जो पास है वो एक तरीके से इस जैसे इसके चरण पड़े हैं या जो भी है, ये पैसा ग्रोथ होता रहा है। तो वो वीनस लेके चल रहा है। कौन लेके चल रहा है? ये सेल्फ बीइंग लेके चल रहा है, वीनस जुपिटर। तो मतलब जिन जिन फीमेल के चार्ट में वीनस जुपिटर, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हुआ, तो उनके तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, ये लक्ष्मी लेके आएगी। वीनस है, जुपिटर वो लाएगा ग्रोथ। हालांकि देखिए जुपिटर वीनस आपस में कैसे बोलते हैं भी, शत्रु हैं। हम यहाँ बोला जा रहा है भी बहुत बढ़िया है। अब जरा देखो, वीनस किसकी राशि में उच्च का होता है? गुरु की राशि में। तो यहाँ पावरफुल कौन होगा? यहाँ पावरफुल वीनस हो गया। किसी के वीनस के ठीक आगे चंद्रमा है, तो वीनस घर है, चंद्रमा बदलना है, घर बदलना, शुक्र चंद्रमा। और वीनस के ठीक आगे मून होना, तो आम तौर पे आपको इनके घर के आगे चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट बहुत मिलेगी, यानी कि पानी का कोई ना कोई सोर्स हो सकता है, या घर के अंदर पानी की समस्या भी हो सकती है, सीलन वगैरह, अगर नेगेटिव रूप में वो काम कर रहा होता है। और अगर वीनस के आगे मून है, फिर मार्स, केतु या राहु जैसा कोई प्लेनेट है, जैसे ही ये इंसान घर बदलेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। मार्स है, झगड़े हो सकते हैं। राहु है, कोई ना कोई अजीब सी प्रॉब्लम आ जाएगी भी, घर बदल के पछता रहे हैं। और विनस के आगे केतु, मून के आगे केतु है, घर बदल ही नहीं पाएगा, जैसे ही बदलना चाहेगा ब्लॉकेज खड़ी होगी। लेकिन कहाँ बदल सकता है? केतु की जगह पे बदल सकता है। केतु कॉर्नर है, केतु ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस। अब ब्लॉकेजेस में घर कैसे बदले? कैसी गली में घर ले लें जो ब्लॉक है, मतलब जो गली बंद है, बंद गली में घर लेना इज ए गुड रेमेडी फॉर केतु। ठीक है। खैर घर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फिर भी
अब सैटर्न का तो मैंने आपको बता दिया। चलो वाइफ की बात करें अगर, वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वीनस के जस्ट आगे सैटर्न है। तो आम तौर पे आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर वाइफ जो वो वर्किंग मिलेगी। और अगर वाइफ वर्किंग ना हुई तो वाइफ आलसी बहुत होगी। और ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर वाइफ का काम करना बहुत जरूरी है, वरना वो बीमार रहना शुरू कर देगी। बीमारी भी सैटर्न है। और अगर इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक वर्किंग वाइफ नहीं मिलती है तो वो आपको वाइफ के पैसों के कारण प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि यार इसको वैल्यू नहीं मालूम पैसों की। और जिन जिन लोगों का वीनस के आगे सैटर्न होता है ना, तो वो लोग पैसे को ना स्टोर करके बहुत रखते हैं। जैसे कमा लिया, भर लिया, उसको इन्वेस्ट नहीं करे, लेकिन उसको एक जगह ना किसी और चीज में कन्वर्ट करके रख लिया। सैटर्न स्टोरेज है, वीनस पैसा है, तो पैसे को स्टोर करना। वीनस बेडरूम है, सैटर्न स्टोरेज है। बेडरूम के अंदर अगर स्टोरेज की तो पैसे के अंदर आपको पेमेंट रिकवरी में डिले होगा। भाई अगर नेगेटिव काम कर रहे तो सब कुछ ही नेगेटिव काम करना शुरू कर देगा। और जिन जिन लोगों का वीनस के ठीक आगे सैटर्न होता है, कोई है यहाँ पे वीनस के जिसके ठीक आगे सैटर्न है, कोई भी व्यक्ति, आपके पास कुछ चार्ट्स रखे होंगे, अगर 10-15 चार्ट अगर आपने रखे होंगे, तो आपको आम तौर पे ना उनके घर में साउथ ईस्ट में अंधेरा मिलेगा। इनका सैटर्न सन है तो इनको वेस्ट के अंदर, इनका वेस्ट के अंदर सन मिलेगा, आपको सनलाइट भरपूर मिलेगी। अब जिनका सैटर्न सन था तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सनलाइट मिलेगी, उल्टा होगा। और ईस्ट के अंदर अंधेरा होने के चांसेस हैं, लेकिन ईस्ट सुंदर होगी। सैटर्न सन वीनस, सन किसको अप्रोच कर रहा है, ईस्ट किसको अप्रोच कर रही है, वीनस को, सुंदरता को। घुस गए घर में किसी के। और अगर वीनस सैटर्न के अंदर, यस लाइट है, इन्वेस्ट मिलेगी आपको। अगर वीनस सैटर्न के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर उसने स्टोरेज कर ली तो पैसा क्या हो जाएगा, अब पैसा डिले करवाएगा। और पैसों की, मनी रिकवरी की कौन सी डायरेक्शन होती है वास्तु के अंदर, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में स्टोरेज करना, हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट क्लीन करवाओ। जिस साउथ ईस्ट के अंदर एनर्जी फ्लो नहीं है, तो वहां पे अगर स्टोरेज है तो सैटर्न है। और किसी के वीनस के ठीक आगे केतु है, वीनस के बिल्कुल आगे कौन है, केतु। है किसी के, कोई आपके कोई, अब देखो आपके पास 10-15 चार्ट तो होंगे, किसी का एक का तो निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी एक का तो, किसी एक में वीनस के आगे ठीक आगे केतु मिलेगा, वीनस की स्ट्रिंग में ठीक आगे केतु मिले तो बोल देना आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ है या डिवाइडेड है। और वीनस जुपिटर है तो थोड़ा बड़ा है, वहां वेंटिलेशन अच्छी मिलेगी। अब बात तो हम पैसे की कर रहे थे, चले गए वास्तु पे, चलो फिर वापस आते हैं। मतलब मैं आपको, हो सकता है पढ़ाना कुछ शुरू करूँ ना अभी, यहाँ धीरे 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 क्लास में जब आप नोटिस करोगे, वो केपी पढ़ रहे होंगे तो दिक्कतें मेरे साथ भी हो जाती हैं। मैं भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता, मेरा भी चंद्रमा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कर देता है। खैर, अब आ जाते हैं वीनस राहु पे। वीनस राहु बात करता है बहुत बड़े पैसे की, बहुत बड़े पैसे की। क्योंकि जैसी पैसा आएगा, पैसा क्या हो जाएगा, एकदम से बड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा तब होगा जब ये इंसान बड़ा सोचता होगा। और अगर ये इंसान इनसिक्योर होगा तो पैसा इनसिक्योरिटी से खराब भी हो जाएगा।
वीनस केतु के अंदर क्या चाहिए इंसान को? पैसा जो हो, पैसा के लिए ज्यादा मतलब वो पीछे ना भागे उसके। वीनस राहु वाला भाग सकता है। आमतौर पे आपने लोगों के मुंह से दो स्टेटमेंट सुनी होंगी। पहला वो ये कहते हैं पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होता, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप पैसों के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपको मिलेगा। बात तो ठीक है। दूसरी तरफ आपको लोग कहेंगे पैसा आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा कमा सकते हो। अब जितना अगर पैसा पैसा करोगे तभी आएगा ना, जुनून होना चाहिए पैसा कमाने का। बात तो ये भी ठीक है। फिर दोनों चीजें कैसे ठीक हो सकती है? दोनों अपोजिट है, ये आपकी कुंडली बताएगी कि आपके लिए क्या ठीक है। आप वीनस केतु हो तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। वीनस राहु है तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। कि राहु जुनून की बात करता है, लेकिन राहु ना प्रॉब्लम की भी बात करता है। राहु के साथ जो भी प्लेनेट जुड़ा होगा वो आपको भरपूर देगा, वो चीज भरपूर देगा। आपको लगेगा यार कितना बड़ा बड़ा मिल रहा है। किसी का राहु जुपिटर है तो ऐसा ज्ञान मिलेगा, कभी कभी उसको लगेगा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आकाश फाड़ के ज्ञान मेरे पास आ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। राहु वीनस है तो भगवान उसको बड़ा बड़ा पैसा, बड़े बड़े बंगला, बड़ा बड़ा महंगे घर, सब कुछ देगा। लेकिन राहु पता है क्या? राहु तब दिक्कत करता है जब आपको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत होती है। राहु जुपिटर है तो कर्ण जैसा हाल हो जाता है इंसान का। अगर इंसान ने गुरु निंदा कर दी, राहु को खराब कर दिया, ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत तब जब होगी, तब वो काम पे नहीं देगा। ये है। कॉम्बिनेशन क्या है इनका? जुपिटर सैटर्न वीनस राहु मार्स। जुपिटर, सैटर्न, वीनस, फिर राहु, फिर मार्स। तो यानी कि ये जीव चल पड़ा सैटर्न की तरफ, सैटर्न चल पड़ा वीनस की तरफ, वीनस चल पड़ा राहु और मार्स की तरफ। पैसा आता हुआ तो दिखाई दे रहा है। सैटर्न के ठीक आगे वीनस है, काम से पैसा आएगा। और पीछे जुपिटर भी है, जुपिटेरियन, काम से पैसा आएगा, गुरु के आशीर्वाद से भी पैसा आएगा, मैनेजमेंट से पैसा आएगा, ज्ञान से पैसा आएगा, गाइडेंस से पैसा आएगा। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? या तो वो बहुत बड़ा हो रहा है, और या वो झगड़े में व्यर्थ हो रहा है। अब जैसे ही इस इंसान के पास पैसा आए, उस पैसे को वो खर्च करे, कहाँ लगाए? अपने ऊपर लगाए, वीनस राहु मार्स। मतलब ये इंसान उस पैसे को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ करे? अपनी खुद की पर्सनालिटी को दिखाने में करे। मतलब बढ़िया से बढ़िया आईफोन ले, बढ़िया से मतलब आदमी को ऐसा लगे भी ये टी शर्ट कहाँ से ली? ये दुबई से ली थी, ली सरोजनी से थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सरोजनी से ली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा आपको कि ये देखो भी, ये सबसे सुंदर मैंने चीज पहन रखी है। इस इंसान के पास पैसा हमेशा बना रहेगा। और केतु वीनस और राहु वीनस के अंदर फर्क पता क्या है? आदमी, इन दोनों लोगों के पास बहुत पैसा हो सकता है, दोनों के पास, दोनों लोगों के पास बढ़िया पैसा हो सकता है। आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन पे ना एक
चीज आ रही है। मेरी फेवरेट पिक्चर है ये, ग्लेशियर की फोटो है ये। एक ग्लेशियर जो है वो आधे से, मतलब 80% जो है वो छुपा हुआ है और ऊपर दिख रहा है। छोटा सा लग रहा है, वो ऊपर से देख रहा है, आदमी लगेगा बहुत छोटा सा ग्लेशियर है। और एक दिख रहा है इतना छोटा सा ही, थोड़ा सा ही अंदर है, और बहुत बड़ा पोर्शन बाहर है। दूर से देखने में ऐसा लगता है ये छोटा है ये बड़ा है। जो केतु विनस वाला होगा ना, उसके पास रूटेड वेल्थ होगी। उसको भगवान ने रईस होने का मौका दिया, जो दूसरों को अमीर बना दे। जो दूसरों को गरीब बना के पैसा कमाए वो अमीर होता है, और जो दूसरों को भी अमीर बना दे वो रईस होता है। वीनस राहु वाले पास दुनिया जहान का पैसा दिखेगा, होगा भी, लेकिन अगर वीनस केतु वाले के पास पैसा है तो उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वो छोटे से शॉर्ट्स में आए और बोल दे ये होटल अब मेरा, लो चेक बुक लो, जितना भरना है भर दो, मुझे परवाह नहीं है, ये अब से मेरा। दिखाई नहीं देगा, साइकिल पे आएगा, साइकिल पे चला जाएगा। केतु वो पावर है जो दिखाई नहीं देती, वो रूटेड होती है। और अगर केतु विनस का कॉम्बिनेशन है, आपके किसी ने पैसे मार लिए, आप छोड़ दो उसको, माफ कर दो। वो आदमी को, आपने केतु को इस्तेमाल किया विनस के साथ, वो आदमी पैसों को लेके मारा मारा फिरेगा सामने वाला। अपने आप देके जाएगा, भाई यार तेरे पैसे रह गए तो तू रख ले, पहले पता नहीं तेरे मैंने रख लिए, पता नहीं मेरे कहाँ कहाँ से रुक रहे हैं। उस आदमी के पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। ये पावर है, पर मन से छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ा ही नहीं जाता। थोड़ी देर बाद याद आता है, अरे वो पेमेंट रह गई। और काफी बार क्या होता है कि पैसा आदमी के पास बहुत होता है, वीनस से, मतलब सैटर्न के साथ वीनस लिंक हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, पैसा बहुत आ रहा होता है। वीनस के थ्रू आ रहा होता है, वीनस की स्ट्रिंग से, लेकिन काम क्या करे उसको ये नहीं मालूम होता। काम क्या करे। अब जैसे मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ अभी। क्या नाम था। हम्म, वैसे नाम रिवील नहीं करूंगा मैं उसकी ना, अलग से कुंडली बना देता हूँ। ये है 13 सितंबर, 1978, दोपहर के 2 बजे। उत्तर प्रदेश। इस कुंडली को जरा देखिएगा आप अभी, आपको दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें आपको सैटर्न का लिंक मिल रहा है कहीं से वीनस के साथ। इस सैटर्न की स्ट्रिंग के अंदर वीनस आ रहा है। ये सैटर्न कौन से हाउस में, 9th हाउस में, वीनस 11th हाउस में। कहीं से नहीं जुड़ रहा। न राशि परिवर्तन से जुड़ रहा है, ना किसी रेट्रोग्रेशन के किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ रहा है, कुछ नहीं जुड़ रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ वीनस की स्ट्रिंग बनाए, तो कोई अनम्यूट कर ले भाई, 2-3 लोग कर ले, कोई भी कर लो। इंद्रप्रीत जी आप कर लीजिए, विकास सोनी जी आप भी कर सकते हैं, रूही गोखले जी आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए।
जिन जिन को आ रहा है वो कर सकते हैं। म्यूट। ठीक है। क्या आपको सैटर्न का वीनस के साथ कोई लिंक दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा। लेकिन वीनस की जब अब अगर आप स्ट्रिंग बनाते हो तो कौन कौन से प्लैनेट जो है वो पिक्चर में आते हैं? बताइए। वीनस, मार्स, और मार्स आता है पहले। और कौन राहु। सा? राहु। वीनस, मार्स, राहु। राहु। तो वीनस राहु कैसा पैसा है, छोटा पैसा या बड़ा पैसा? बड़ा पैसा। बड़ा पैसा, बड़ा। लेकिन बड़ा पैसा कहाँ से आएगा? मार्स से। तो मैंने इनको पूछा कि आप काम क्या करते हैं, कहती मैं काम कुछ नहीं करती हूँ, हस्बैंड जो है मेरे साथ नहीं रहते, हम अलग हो चुके हैं। वीनस के, मार्स के ठीक आगे राहु है। मार्स के ठीक आगे राहु है, तो कॉम्बिनेशन है मार्स राहु वीनस। लिखो भाई, मार्स राहु वीनस। हस्बैंड कौन? मार्स। वाइफ कौन? वीनस। राहु बीच में खड़ा हो गया, प्रॉब्लम्स करता रहा, फिर एक दूसरे से दूर कर दिया। अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ लेकिन अटपटी सी सिचुएशन है, दूर रहते हैं। तो मैंने इनको कहा भी आप क्या करते हो? कहते जी मैं वेल्दी हूँ, वैसे ही मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा कहाँ से आता है? ये मेरे फार्म्स हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स हैं। तो आपको पैसा मार्स राहु से आता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी जमीनों से। फिर पैसा इतना है कि जी हम 2 जन्मों तक बैठे फिर भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं इस लेडी का क्वेश्चन क्या था? इस लेडी का क्वेश्चन था कि मैं काम क्या करूं, ये बता दो बस। भाई पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? मार्स राहु से आ रहा है। वो कब तक आ रहा है वो ईश्वर जाने। मार्स को तो इसने डैमेज कर रखा है, अभी हस्बैंड के साथ नहीं बन रही। तो मैंने इनसे एक और बात पूछी भी, आपको और पैसा कहाँ से आ रहा है? कहती मैं पैकेजिंग करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, और पैकेजिंग करके बेचती हूँ चीजों की। कौन कौन से प्लेनेट से आपको वो कनेक्ट होता हुआ दिखा? पर फिर भी पूछ रही, मेरे को वो काम नहीं लगता। ऐसा क्यों कहा उसने, कौन बता रहा है? और मार्स ही है करेक्ट। manufacturing। बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, मार्स ही है। तो मैंने इनको फैमिली बिजनेस करने के लिए बोला। कहती मेरे पुराना फैमिली बिजनेस था कोई, लेकिन मैं उसको करती नहीं हूँ, मौका नहीं मिला। सैटर्न की स्ट्रिंग थी मरकरी सैटर्न सन। फैमिली बिजनेस कर ले, और उस बिजनेस को कहाँ करे, या तो ऑनलाइन कर ले या बाहर जाके कर ले, यूपी से। पता चल जाएगा काम क्या है। पैसा बहुत है, वीनस मार्स राहु, बड़ी बड़ी लैंड्स। मैंने उनको कहा कि जी आप, मैंने, उन्होंने बताया नहीं कि बड़ी बड़ी लैंड्स हैं। मैंने उनको सिंपली ये कहा कि आप यूपी से बाहर ना कोई प्रॉपर्टी से आप पैसा कमाइए, आपको वहां से आ जाएगा पैसा। भी आप लीज पे दे दीजिए उसको, लीज पे लेके वहां पे हॉस्टल्स बना दीजिए, होटल बना दीजिए वहां से आपको। कहती मैं फार्म्स में इन्वेस्ट कर रही थी, मेरे पास फार्म लैंड बहुत है, और जितने भी ये पैलेसेस होते, शादियां होती, वहां से भी आता, बहुत बड़ी बड़ी वो। मैंने कहा बस ठीक है, फिर तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, वहां से आ तो रहा है पैसा, और क्या चाहिए? मैं काम क्या करूं जी? क्वेश्चन देखिए, बस काम क्या करूं? मैंने कहा जी गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैटर्न के जस्ट आगे सन है, और सैटर्न है भी कौन सी राशि में? 5 नंबर राशि में है। अपने आप में गवर्नमेंट का वो साइन है, तब जाके माने। और हालांकि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो पैसा हस्बैंड से भी आ रहा था, मार्स राहु वीनस। और वीनस केतु वाला जब कपड़े पहनेगा, वीनस सर आपके कपड़े भी हैं। वीनस जो है
वो आपके कपड़े भी हैं, वीनस केतु वाले से पूछो कैसे कपड़े, कपड़े दिला दो, कोई भी दे दो, पहन लूंगा या पहन लूंगी। वीनस केतु वाले से पूछो लास्ट टाइम पसंद के कपड़े कब लिए थे, जैसे मिलते हैं पहन लेते हैं। वीनस केतु वाले से पूछो किसी के घर गए थे, उनके पत्थर कैसा लगा था, लकड़ी कैसी लगी थी। पता नहीं, मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक ही लगी होगी, जैसा घर, घर जैसा घर था। वीनस राहु से पूछो ये वाली टाइल लगी थी, ये वाली ड्रेस पहनी थी, ऐसी मैचिंग थी, ऐसे नेल्स थे उसके, झूमर ऐसा था। वीनस केतु वाला ठीक है भाई, घर है, ये भी घर है, वो घर है, रहना इसमें भी, रहना उसमें भी। तो अगर वो ऐसा बिहेवियर के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली वो पैसों को लेके भी ऐसा ही है, और डेफिनेटली ही इज वेल्दी। और वीनस केतु वाला पैसा कब आएगा, पैसा आ जाए, कमा लूं और कमा लूं। वीनस केतु वाला पैसा क्यों कमाएगा, कैसे, कब कमाएगा, कितना, उससे पूछो क्यों कमाना है, कारण पूछो। और मन का कारण अगर वो सच्चा होगा ना मन से, और अगर वो बोल देगा क्यों कमाना है, ताकि जी मेरे थ्रू ना मैं 10-15 लोगों का और कर सकूं, मैं 10-15 लोगों को कर सकूं और पैसा आएगा। कि मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं, और एक्चुअल में मन से वो आ रही है बात। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, मैं सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक्चुअली वो बोलेगा नहीं, अगर उसके होगा ना वो केतु, बताने वाली चीज ही नहीं होती, केतु अंदर की चीज होती है। और अगर वीनस केतु वाले के पास अच्छा पैसा है तो उसकी वाइफ स्पिरिचुअल होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी वाइफ ने अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छी ज्वेलरी लगा ली तो वो स्पिरिचुअल नहीं। और वीनस राहु वाले की वाइफ कैसी होनी चाहिए। बात यहाँ डिमांडिंग या उसकी नहीं है, एम्बिशियस, बात है अंडरस्टैंडिंग की। यहाँ रिलेशनशिप को सेव करने के लिए राहु काम आएगा। शो ऑफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, पर एक अच्छा राहु अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। एक बुरा राहु डिमांडिंग, वो चाहिए, ये भी राहु कहेगा मुझे खिलाते रहो खिलाते रहो, वो डिमांडिंग है। डिमांड्स और इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, लोभ है, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, समझ। भाई ये अगर ये सामने वाला इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये ऐसा तो नहीं है ये मेंटली थोड़ा सा परेशान चल रहा है कुछ, जॉब के स्ट्रेस को लेके, फैमिली को, कोई ऐसा तो नहीं है भी। ये ऐसा सोच रहा है कि भी मैं यहाँ पे ठीक हूँ या नहीं हूँ, फैमिली के साथ मेरी बन रही, मतलब वो अब अपने राहु को कहाँ लगा रही है, पॉजिटिव वे में लगा रही है, भी सोच रही है। और एक तरफ राहु तो डाउट भी है, भाई इसके अंदर से खुशबू कैसी आ रही है, लेट कैसे हो गया, 9:50 पे आते हैं, आज 10:30 पे कैसे आए, कहाँ थे, गाड़ी चेक कर लो। तो वीनस राहु, मार्स राहु क्या बोलता है कि हस्बैंड को चेक करो, राहु चेक करना है, व्हाट्सएप को नहीं, उसके इंस्टाग्राम को नहीं, किसको फॉलो कर रहे नहीं, ये चेक करने को भी ऐसा वो बिहेव क्यों कर रहा है। क्योंकि जब आपने क्या कहा, आपने ध्यान दिया, राहु कह रहा है कि जरा इस पे नजर डालो। राहु का सिंपल उपाय क्या है, इस पे नजर डालो। ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। ऐसा तो नहीं भी मैं ही कुछ ज्यादा ही चीजों को एग्जैजरेट कर रहा हूं या कर रही हूँ। तो जैसे ही आपने ये कहा कि जरा देखूं तो, चेक तो कर लूं। होता क्या था ना बचपन में, जब हम पतंग उड़ाते थे तो जब इकट्ठी करते थे डोर, वो उलझ जाती थी काफी, उसके गांठे पड़ जाते थे। तो हम उस डोर को, जो उलझी हुई होती थी, जो एक एक तरीके से वो गुच्छा सा बन जाता था, उसको हम फेंकते नहीं थे, लेकिन आराम से एक कोने में बैठ के उसको एक एक गांठ को सुलझाने की कोशिश करते थे, सुलझाने की अंडरस्टैंडिंग से भी, ये यहाँ से खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा के वो जो डोर होती थी वो सुलझ जाती थी। फिर हम उसको दोबारा बांधे थे, दोबारा उलझी हुई वो नहीं रहती थी। ये राहु है। ध्यान देना उस पे। और जब आपने किसी चीज पे ध्यान दिया, दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो गई। जुपिटर केतु वाला अगर आपको ज्यादा ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है चीजों में, वो अनहैप्पी ही रहेगा। और जुपिटर राहु वाला अगर आपको ज्यादा फ्री दिखाई दे रहा है, टेंशन नहीं है, अभी ज्यादा फकीर बन रहा है, अभी कैसे हो जाएगा, वो ह्यूमिलिएट होता ही रहेगा। जुपिटर राहु वाले को ध्यान देना चाहिए आसपास, कौन क्या चल रहा है, क्या गेम लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है अभी हमारा तो नहीं नुकसान हो जाएगा, दूसरे वाले का भी फायदा होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। अच्छा जुपिटर राहु है। जुपिटर केतु पता ही नहीं जी कैसा है। और अगर जुपिटर केतु वाला जुपिटर राहु बनने की कोशिश कर रहा है, या जुपिटर राहु जुपिटर केतु बनने की कोशिश कर रहा है, दोनों फंसेंगे। ठीक ऐसे वीनस राहु और वीनस केतु के लिए भी है। जिन जिन लोगों का वीनस राहु है और उनकी वाइफ वो सिंपल उठा लाए, कोई उसको कपड़ों का नहीं पता, वो परेशान रहेंगे। उनको कैसी वाइफ चाहिए थी? एक वेल टू डू, दिखने में अच्छी, बढ़िया, अच्छे से बना के रखे, अपने आप मेंटेन करके रखे, वो बढ़िया थे उसके लिए। और आदमी ने एक बार वाइफ ठीक चुन ली, उसकी लाइफ की, पूरी लाइफ की वीनस की रेमेडी हो गई। पूरी लाइफ की वीनस की रेमेडी हो गई उसकी। इसीलिए शुक्र को और घर में आई पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं। शुक्र केतु जब हो ना, तो आमतौर पे कहा जाता है कि वाइफ को बोलो कि वो बाल लंबे रखे। ये गुरुदेव हमें उपाय दिया करते थे। वीनस केतु मेल चार्ट में हो तो वाइफ को बोलो वो बाल लंबे रखे। उधर वाइफ बाल काटेगी, इधर आपका बैंक बैलेंस कट जाएगा। ये रेमेडी है। और अगर वीनस राहु हो तो ऐसा नहीं उसको टकला करना है, नहीं। वेल मेंटेन रखे, छोटे भी रखे लेकिन लंबे रखे, जैसे भी रखे लेकिन बहुत अच्छे से रखे। वीनस राहु ये कहता है। वीनस राहु है, आमतौर पर वीनस राहु वाले इनसिक्योर किस चीज को लेके मिलेंगे? अपनी गाड़ी को। और हालांकि चाहे वीनस केतु हो चाहे वीनस राहु, वो आदमी अपनी गाड़ी को लेके ज्यादा इनसिक्योर रहता ही रहता है। भाई गाड़ी के अंदर गंदगी नहीं आनी चाहिए, अच्छी चीज है वो तो भी, अच्छा वीनस है। लेकिन वीनस राहु वाले के लिए रेमेडी है, हमेशा अपनी कार को और अपनी वाइफ को अप टू डेट रखें। अब कार को अप टू डेट कैसे रखेंगे? टाइम टू टाइम सर्विस करवा के। और वाइफ की सर्विस कहाँ होगी? ब्यूटी पार्लर में। तो यानी कि वीनस राहु वाले के लिए रेमेडी है, आप उसको बोलो कि वीनस के जस्ट आगे राहु है जी, पैसों को लेके ना जी, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, पैसा आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि अभी आ जाएगा, ऐसा लगता है कल भी नहीं आएगा। क्या रेमेडी है? वाइफ को बोलो, वाइफ को भेजो जरा आप, कहाँ, पार्लर भेजो थोड़ा, उनको बोलो डेंटिंग पेंटिंग करवा के आए। ये क्या रेमेडी हुई? मैं पैसों के लिए बोल रहा हूँ, आप मेरा पैसा और खर्च करवा रहे हैं। कर तो सही, उधर गाड़ी की सर्विस करवा के आ। क्योंकि वीनस को आने से कौन रोक रहा है, या कौन खराबी कर रहा है? राहु कर रहा है, आपने राहु को काम पे लगा दिया। जाओ गाड़ी को अपने हाथों से साफ करो, जाओ देखते हैं। हाँ, वीनस मार्स जिम बहुत बड़ी है। अभी मैं आपको ट्रांजिट के अंदर एक सूत्र दूंगा, इसमें आपको प्लैनेट के ट्रांजिट से बताऊंगा कि आज अगर ये एक्टिविटी की जाए तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। और आज अगर ये एक्टिविटी की जाए तो पैसों को लेके अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो इजीली हो जाएगा। वो ट्रांजिट के अंदर जाएगा चीज वो। तो शुक्र जो होता है
वो आपको माइंडसेट के बारे में बताता है। वीनस मून वाले के साथ कोई पैसों से रिलेटेड चीटिंग कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको नहीं करनी। अब वीनस मार्स है वो, अगर जब किसी का वीनस के आगे मार्स हो तो अपने पैसों को ना, अपनी वेल्थ को लाल कपड़े के अंदर हमेशा वो बांध के रखे, उसके लिए बढ़िया है। वीनस मार्स की तरफ जा रहा है, उसने लाल कपड़े के अंदर बांध के उसको लॉकर में रख दिया। देखिए जो ड्रेस है ना, ड्रेस, वो वीनस नहीं है, वो मार्स है। कपड़ा शुक्र हो सकता है, लेकिन जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, वो मंगल है। इसलिए मैंने आपको बोला था ना, सैटर्न मार्स के अंदर अपने एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म दे देना एक रेमेडी है। मार्स की रेमेडी है वो। और वीनस मार्स, आपने देखना वीनस मार्स के अंदर आदमी का वीनस अच्छा खराब काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, दो चीजों से देख सकते हो। वीनस कपड़ा है, अगर आपको उसके कपड़ों की हालत थोड़ी डैमेज्ड मिल रही है, फट रहे हैं या वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीनस खराब है। नंबर टू, वाइफ उसकी झगड़ालू हुई तो वीनस एक्चुअल में खराब है। लेकिन वीनस मार्स के अंदर वाइफ अगर एक्टिव हुई, एनर्जेटिक हुई, भाग भाग के काम कर रही है, बहुत एनर्जेटिक है, मैं करती हूँ, रुको मैं कर देती हूँ, एक बार बोला एक बार में खड़ी हो गई, मतलब नॉट वाइफ, अगर लेडी खुद भी, किसी लेडी के चार्ट में वीनस मार्स है, वो भी अगर एक्टिव है, आपने कुछ देखा ना, एक बार में ऐसे नींद खोली भाग लिए, तो वो अच्छा मार्स है। वाइफ अगर जिम जा रही है, वाइफ के आगे जस्ट आगे मार्स है, वीनस के आगे मार्स है, वाइफ लड़ने को चल रही है, लड़ने को चलती है, वीनस चल रहा है मार्स की तरफ, लेकिन वाइफ एक्सरसाइज की तरफ चल रही है, वो बढ़िया, वो ज्यादा अच्छा है। उधर अगर वाइफ लड़ रही है तो पैसा भी कहाँ जाएगा, लड़ाई में, लिटिगेशन में, झगड़े में, लोन में। रुको साउंड प्रॉब्लम आ गई, एक सेकंड रुकिए। साउंड आ रही है अब आपको क्लियर? ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था, वीनस मार्स के अंदर अगर वाइफ जो है वो लड़ने को चल रही है, तो वीनस डैमेज्ड है। और वीनस मार्स के अंदर वाइफ अगर एक्सरसाइज की तरफ चल रही है, एक्टिवनेस की तरफ चल रही है, तो वीनस बढ़िया। और अगर नेगेटिव होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, लिटिगेशन में, लोन में, झगड़े में, वेस्टेज में। पैसा जो पीछे वाला प्लेनेट है वो बताएगा कि कैसे आएगा, और उसके बाद की स्टोरी वीनस की वो आगे की बयान करे आपको। अगर आगे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वीनस के आगे जुपिटर है, फिर तो छोड़ दो, पैसा आने तो दो, वो ग्रो करेगा। वीनस के आगे जुपिटर है, फिर राहु है, यहाँ राहु प्रॉब्लम कर सकता है, हम उसको ये बोलोगे कुछ अनएथिकल मत करना। वीनस के आगे मार्स और राहु है, पैसों को लेके कभी ईगोइस्टिक मत होना। मार्स ईगो भर देगा, राहु नेगेटिव ईगो भर देगा। ये जैसे आप मार्स को, वीनस को लेके ईगोइस्टिक हुए भी, मेरे हस्बैंड के पास पैसा है या मेरे पास बहुत पैसा है, वो एक झटके में जाएगा फिर एक दिन। फिर वो पैसा तब काम नहीं आ पाएगा जिसके लिए आप बहुत बताते थे कि मेरे पास पैसा है। राहु के साथ जुड़ी हुई चीज तब काम नहीं आती, याद रखना, जब उसकी एक्चुअल में जरूरत होती है, वो फिर धरा का धरा रह जाता है सारा का सारा।
और अगर कोई डेथ बेड पे हो ना, तो जो वीनस के जस्ट पीछे वाला प्लेनेट है ना, उसको एक्टिवेट कर देना, वो आदमी खड़ा हो जाएगा। मान लो किसी के वीनस के जस्ट पीछे सन है, सूर्य है, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम या गायत्री मंत्र उसको खड़ा कर सकता है उसके डेथ बेड से। मरकरी है, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो नारायण कवच। और ये देखो कि वीनस किसके पास है। फिर मान लो वीनस के आगे मरकरी है, तो मरकरी किसके इफेक्ट लेके चल रहा है, वीनस के। तो ना, तो जो मृत संजीवनी है वो मरकरी के पास ऑलरेडी है। हालांकि ये टॉपिक अलग है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, काम आएंगे। सूत्र समझ गए तो ये भी चीजें बड़ी इजीली समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। और मार्स वीनस वाले के लिए ना, अगर आदमी अच्छा पैसा कमाना चाहता है तो मार्स का ना एक उपाय होता है, ब्रह्मचर्य। वीनस क्या है, वीनस आपकी ओजस पावर है, सेक्सुअल पावर है, स्पर्म्स है, ओवम है, रिप्रोडक्टिव चीजें हैं। और मार्स ब्रह्मचर्य की बात करता है। और अगर यही कॉम्बिनेशन में आदमी ब्रह्मचर्य की तरफ जाता है, उतनी ज्यादा उसका वीनस बलवान होगा। ऐसा ज्ञान उसको मिलेगा, वीनस वाला ज्ञान उसके अपने आप एक्टिवेट होगा बॉडी में। और पैसा भी अच्छा होगा और बॉडी सुंदर बनती रहेगी। और आम तौर पे यही कॉम्बिनेशन नेगेटिवली भी काम करता है, क्योंकि वीनस वो अट्रैक्शन है, मार्स एनर्जी है, तो उसको वो नेगेटिवली लगा सकता है। एनर्जी किसकी तरफ जा रही है, वो वीनस की तरफ जा रही है, वो सारी एनर्जी उधर झोंक देगा। और अगर उसी एनर्जी को उसने वीनस, पॉजिटिव वीनस में डाल दिया, वो और भी बढ़ता चला जाएगा। मार्स वीनस वालों के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है ज्यादा टाइम तक जवान दिखने का। अच्छे से उसको मेंटेन करके रखें, बढ़िया चलेगा। अब जैसे मैं आपको एक, जाते जाते लास्ट में, अभी हम 2 मिनट 3 मिनट में इसको, आज के लेक्चर को एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर और इसी कॉम्बिनेशन को ना और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। और वीनस राहु वाले को विदेश से पैसा आ सकता है, आ सकता है। वीनस राहु है, हम उसको क्या कहेंगे भी, आप फॉरेन कंट्री सेटल हो जाओ, आपको वहां पे कंफर्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है। वीनस केतु वाले को डोनेशन से पैसा आ सकता है, आ सकता है। भाई जैसे वो डोनेट करेगा उसको पैसा मिलेगा। केतु उधर, केतु बलवान हो रहे, इधर वीनस बलवान हो रहे, चैरिटी से। भाई किसी ने एनजीओ खोल रखी है, उसको लोग उसमें चैरिटी कर रहे हैं, उसको भी पैसा आ रहा है, उससे वो काम भी कर रहे हैं। या ये इंसान खुद, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, हमेशा उसके साथ ऐसे होता है, हमेशा केतु वीनस का कॉम्बिनेशन है। कहता है भाई मैंने आज दान दिया, मान लो एक्स अमाउंट की पर्ची कटवाई, 48 घंटे के अंदर अंदर उस अमाउंट से ज्यादा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, अपने आप आ जाता है। कोई किसी की पेमेंट रुकी होती है, वो पकड़ा देता है। कोई सैलरी आ गई, कोई मेरे अकाउंट में डाल देता है, भाई उसको देने हैं जरा, मतलब कहीं ना कहीं से अकाउंट के अंदर जैसे ही वो देता आ जाता है। ये कॉम्बिनेशन है। तो केतु वीनस वाले को चैरिटी से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेट गो करके आ सकता है, छोड़ दे,
आ सकता है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अब आपको पता चलेगा कुंडली को दो तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। अब लगाना इस चीज को कैसे। वेल्थ कौन सा हाउस है, वेल्थ कुंडली के अंदर हाउस कौन सा है, एक अक्यूमुलेटेड वेल्थ आपका बैंक बैलेंस सेकंड हाउस है। सेकंड लॉर्ड चला गया किसी का ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस किन किन चीजों का, फॉरेन कंट्री का है। तो आप इसको बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा। आप इसको ये बोल सकते हो चैरिटी से पैसा आएगा, ट्वेल्थ हाउस तो चैरिटी का भी है। अब फॉरेन कंट्री से आएगा या चैरिटी से आएगा। वीनस राहु है तो फॉरेन कंट्री से आएगा, वीनस केतु है तो चैरिटी से आएगा। समझ गए। कर्म का कौन सा हाउस है, कर्म का, प्रोफेशन का, टेंथ हाउस। टेंथ लॉर्ड बैठा है ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ या ट्वेल्थ हाउस में चला गया। आप इसको बोल सकते हो कभी, छोड़ो यार थोड़ा चीजों को ना ध्यान मत दो, छोड़ दो, काम अपने आप आपका अच्छा होगा, लेट गो कर दो चीजों को, छोड़ दो, ध्यान मत दो, अपने आप होगा। ठीक है, गलत तो नहीं है, लेट गो करना ट्वेल्थ हाउस है। ठीक है। या आप इसको ये बोलोगे भी फॉरेन कंट्री चला जा, फॉरेन कंट्री में तेरा काम अच्छा चलेगा अभी। ट्वेल्थ हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री का है, टेंथ लॉर्ड चला गया। अब लेट गो करूं या फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करूं। सैटर्न राहु है तो फॉरेन कंट्री में, और अगर केतु है, सैटर्न केतु है तो छोड़ छोड़ के। टेंथ लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में चला गया, टेंथ लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में चला गया। आप इसको बोल सकते हो एस्ट्रोलॉजी कर लो, रिसर्च कर लो, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हो भी रिसर्च विसर्च छोड़ो, टेक्नोलॉजी में काम करो, थोड़ा सा ध्यान से काम किया करो। अभी दो चीजें हैं, सैटर्न केतु है तो रिसर्च, सैटर्न राहु है तो टेक्नोलॉजी से और ध्यान से। जो समझ जाएंगे, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको ये बहुत बड़ा सूत्र बड़ी इजीली बता दिया। ठीक है। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।